रिसाइकल में कबाड़ी लोग ले जाते हैं, क्या होता है उसका? कुछ नया तो बनता है ना रिसाइकल होके, तभी तो प्लास्टिक बिकता है। तो उसको क्या करते हैं, पिघला के एकदम जैसे आटा मथते हैं ना, एकदम गीला वैसे कर लेते हैं, फिर उससे कुछ नया बनाते हैं। तो वैसे इसमें है कुछ। देखो चलो मैं शुरू करवाता हूँ, सुनो। एक चीज मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो सिक्का है उसका आयतन निकालेंगे, वो बेलन यानी सिलेंडर का एक पार्ट होता है। इसको आप वर्ग, स्क्वायर या वृत्त नहीं मानना, सर्कल वगैरह, ठीक है? कैसे, देखो, जैसे अगर मैं एक सिक्का दिखाऊं तो आप कहोगे तो सर्कल जैसे है ना, ये वृत्त जैसे है, ऐसा नहीं है। ये बेलन का एक भाग है। कैसे, देखो, अगर हम ढेर सारे सिक्के एक दूसरे के ऊपर रख लें तो मुझे ये बताओ, क्या ये वृत्त जैसे हो रहा है? हाँ, ये क्या वृत्त जैसे हो रहा है? रुको 1 मिनट में बताता हूँ। ये बेलन का आकार हो रहा है कि नहीं? देखो, अगर मैं ढेर सारे सिक्के एक पे रख लेता हूँ ऐसे, ये एक बेलन का आकार हो रहा है ना, ये सर्कल के नुमा तो नहीं हो रहा है ना, वृत्त हो रहा है ना? ये ढेर सारे सिक्के एक पे रख लो, ऐसे बनेगा। ये सीधा नहीं बन रहा क्योंकि सिक्के छोटे बड़े हैं, इसमें कई प्रकार के सिक्के हैं। और कोई गिन सकता है क्या कितने रुपए हैं? बताओ। ये बेलन के आकार का है, इसका हम आयतन निकालेंगे जैसे बेलन का निकालते हैं सिलेंडर का, याद रखना। इसमें हम लोग को क्या करना है, इसको वृत्त मान के नहीं चलना, नहीं तो आप कहो कि सर्कल वाला लग जाएगा सूत्र, इसमें वृत्त वाला, ऐसा नहीं होगा। देखो क्या करना है, ये सिक्का है जिसका व्यास 1.75 सेंटीमीटर है और 2 mm मोटा है। इसको पिघला करके ढेर सारे सिक्के हैं, ये बनाना है। ये कितने सिक्के लगेंगे लिख लो, माना यक्स सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। देखिए एक चीज समझिए, अगर यक्स सिक्कों को पिघला करके हम एक क्यूबाइड बनाएंगे या क्यूब बनाएंगे, कुछ भी जो भी बनाएंगे, तो जो वैल्यूम इन सिक्कों का होगा आयतन, वही उसका भी होगा। सीधी सी बात यह है, अगर हम कहें कि 1 किलो आटा लेकर के आप उसे गूंज करके रोटी बनाओ, तो लगभग में उतना ही आएगा वजन वगैरह ना, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है क्योंकि वहां पर पकेगी। ऐसे मोटा मोटा समझ लो, जैसे मान लो हमारे पास प्लास्टिक की मग्गा है, ऐसे प्लास्टिक की बोतल है, डिब्बी है, कुछ भी है, उनको गला लिया जाए, मशीन में पिघला लिया जाए अच्छे से, और उनसे बाल्टी बना दिया जाए। तो अगर हम 1-1 लीटर का 10 मग पिघलाएंगे, यानी 10 लीटर का, तो जो बाल्टी बनेगी वो भी लगभग 10 लीटर वाली बाल्टी बनेगी। लेकिन ध्यान रहे कि उस बाल्टी की मोटाई मग की मोटाई के बराबर ही होनी चाहिए। तो ऐसा होता है, ठीक है? आगे लिखो, क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ एक्स कॉइन इक्वल वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूबाइड, यानी जो यक्स सिक्कों का आयतन होगा वही नए बने सिक्कों वो क्यूबाइड का भी आयतन होगा, क्योंकि उनको पिघला के बनाया जा रहा है। तो लिखो, समझ में आ रहा है ना? पक्का आएगा। देखिए साथियों, अगर हम आपसे बोलें कि 5 आयतन दिए हैं, सॉरी 5 वर्ग दिए हैं, उनका क्षेत्रफल निकालो, तो कैसे निकालोगे? पहले आपको एक वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए ना, तब आप पांचों का निकाल लोगे। वैसे भैया इसमें क्या है, यक्स सिक्कों का आयतन आपको निकालना है, तो क्या करोगे, लिखो यक्स इंटू एक सिक्के का आयतन। अगर एक का पता होगा तो आप यक्स का निकाल सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप यक्स इंटू एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन, ठीक है? ये आप लगा दोगे, इधर घनाभ का आयतन जो है वैसे का वैसे ही रहेगा। सिंपल है एकदम। तो सिक्का चूंकि बेलन के आकार का है, इसका सूत्र बेलन वाला ही होगा, पाई आर स्क्वायर एच इंटू घनाभ, घनाभ वाले में तो सीधा एल बी एच होगा, वही जो आप जानते हो। इसमें सारे मान रख दीजिए। यक्स सिक्का पिघलाना पड़ेगा, मतलब हमें यहाँ से यक्स का मान निकालना है क्या? हाँ, तो ये हो जाएगा यक्स इंटू पाई का मान रखो भैया 22/7, आर मतलब रेडियस, रेडियस देखो इसका कितना होगा, यहाँ पे देखो कितना है 0.75, किसका है ये? सिक्कों में है ना, हाँ व्यास है वो। तो व्यास से हम क्या करेंगे, पहले रेडियस फाइंड करेंगे, समझो यहाँ से भैया, हो व्यास दिया 0.75 ना, तो इसका आधा हो जाएगा रेडियस, ये हो जाएगा ना। इसे हम 11/200 लिख सकते हैं, 0.875 लगभग आएगा। क्यों, करके देखो, 0.875 ये सेंटीमीटर लगभग आएगा, यानी हम इसे यहाँ ला के लिख सकते हैं 0.875 स्क्वायर है, ये 2 बार गुणा हो जाएगा, इंटू हाइट, हाइट किसकी, सिक्के की ना, सिक्के की ऊंचाई कह रहा था कि 2 mm है, दिया था ना उसमें। हाँ, 2 mm को आप मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा बबुआ, बोलो भाई? मीटर में नहीं बदलोगे,
एम दिया है, सेंटीमीटर में बदलोगे, चूंकि ये सभी सेंटीमीटर में है तो 0.2 हो जाएगा इक्वल। अब आ जाओ आयतन में, एल बी एच। देखो इसमें सारी बीमाएं आपको दी गई थी। यल दिया है 5.5, क्वेश्चन स्क्रीन से रिमूव कर दीजिए ढक रहा है तो, इंटू 10 इंटू 3.5 स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। एनी डाउट किसी को? नहीं? चलो इनको अब हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे फुर्सत में। आओ, यक्स इंटू 22/7। देखो यहाँ पर 3 अंक पर दशमलव है भैया बाबू, तो इनको हम इतना लिख सकता हूँ, इतना लिख सकता हूँ, मतलब दशमलव हटा करके हम इनको 1000 से भाग कर सकते हैं, इनको 10 कर सकते हैं। नो डाउट। इधर साइड में इनको हम 55/10 लिख सकते हैं, इनको 10, इनको 35/10, इतना लिख सकते हैं। अब इन्हें हम हल करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही आसान और सिंपल वाला तरीका लगाएंगे, बस बने रहो हमारे साथ। क्वेश्चन हटाओ चलो। अब देखो भैया, भैया एंड बाबू समझो, हम एक काम कर सकते हैं, वो क्या है, इनको काटेंगे, अभी डिवाइड करेंगे। चलो करो सेम नंबर से। अब इन सबको हल कर लीजिए आप, देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। ये सब 25 से डिवाइड हो जाएंगे, 25 चौका 100, 40 आ गया। 25 से इसको काटोगे तो 35 आएगा, क्योंकि 25 तियां 75 और 25 पंचे 125। भाग दे के देख लो। 25 से इसको काट दोगे बाबू, ये भी वैसे हो जाएगा। 25 से हो गया, ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब देखो भैया 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। फिर काहे को एक है, 12 12 को काट दो। हाँ काट दो फिर, 5 8 40, 5 7 35। लगे हाथ, जो जो कट जाए काट दो। इनको 2 से काट दो, 20 आ जाएगा। इनको 2 से काट दो, 11 आ जाएगा। ऊपर देखो 11, 7, 7 और 1, यानी यक्स इंटू 11 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1। नीचे आपका बच रहा है 7, ये 8, ये 20। 7 गुणे 8 गुणा 20। उधरों साइड में ऐसे कुछ हो जाएंगे, कट पिट जाएंगे, जो काट दो। ये 10 से 10 कट जाएगा, इनको काटो 2 से, 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 55 गुणा 7/2। यहाँ से हमें सिर्फ यक्स का मान निकालना, याद रखना, ठीक है। तो बेटा इनको हल कर लोगे ना बाबू आप सभी, के नहीं बोलो मुझे, पक्का हल कर लोगे ना? एक बार इतना लिख लो, फिर मैं मिटा के ऊपर साइड में इसको करवा देता हूँ। जल्दी लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ से ऊपर बढ़ रहा हूँ, जल्दी करो। इतना हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? चलो ऊपर कर लेता हूँ। ध्यान दो बाबू, इन्हें यहाँ पे, हाँ समझो, इनका तिरछा गुणा इसमें करोगे, इधर का इधर, ये आपको आता है, तो 2 का गुणा इन सबके साथ में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यक्स इंटू ये 11 इंटू 7, समझते चलना, इंटू 7, समझो भैया समझो, और इसमें गुणा हो जाएगा 2 का। इधर साइड में इनका भी क्या होगा, इसमें तिरछा गुणा हो जाएगा, ऐसे कुछ होगा कि नहीं बोलो? क्यों भाई? नहीं यार, ऐसे होगा क्या? ये इसके साथ में गुणा में तो है, ठीक है, लेकिन हम एक काम और भी कर सकते हैं इसमें। देखिए इसको भी आप कर सकते हो, लेकिन ये एक तरीका बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन, ठीक है बच्चों। तो आप एक काम करो, इसको मत करो। देखो ये कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हेल्थी हो जाएगा, हष्ट पुष्ट हो जाएगा, ऐसा मत करो। देखो मैं आसान बताता हूँ कैसे। इनको यक्स को यहाँ पे साइड में था ना, इसको हम बगल बाहर ही कर सकते हैं, यक्स को कोई दिक्कत नहीं है। ये गुणा में है तो ये गुणा में ही रहेगा, यक्स को हम इसे बाहर कर सकते हैं, ठीक है, अंदर का रास्ता नहीं इसको दिखाना है। अब ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन हम उधर ले जाएं और इसको पलट जाएगा, बोलो हाँ ना, इधर गुणा में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं यक्स बराबर उधर के सारे जितने भी ये हैं, जैसे वैसे लिख दीजिए, इनको पूरा का पूरा उधर ले जाइए, पलट दीजिए। जो ऊपर का था वो नीचे, जो नीचे का था वो ऊपर, तो 7 8 और 20 ये ऊपर, और ये आपका नीचे, ये दोनों सब पूरा नीचे चला जाएगा। 11 7 7 और ये 1, ठीक है, बात पक्की। अब एक काम कर सकते हो तुम, 7 से 7 काट दो, 11 से इसको काट दो 55, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये 7 से ये 7 काट दो, इधर सब फाइनल क्लियर हो गया। 2 से इसको काट दो तो 10 आ जाएगा। ये 8 का गुणा कर लो 5 में, हाँ याद रहे पूरा पूरा कैंसिल हुआ है। 8 पंचे 40, 40 का 10 में गुणा करोगे बाबू
तो आएगा 400। और 400 क्या था ये आंसर? हाँ 400 सिक्के। क्या? 400 सिक्के, समझ गए ना? यानी हमें चांदी के 400 सिक्के पिघलाना पड़ेगा। कितने? 400 सिक्के। कोई डाउट? नहीं ना? लिख लो फटाफट, लिख लो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, जल्दी करो, लिख लो, उतार लो फटाफट। हो गया, डन। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, क्लास को शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, जो बच्चे जुड़े उनका नाम ले लूँ एक बार, रुक जाओ। देखिए मनोहर यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज यादव जुड़े हुए हैं, डेंजर गेमिंग जुड़े हैं, आदेश यादव जुड़े हैं, मोनिका सिंह जुड़ी हुई हैं, सोनाली गुप्ता, प्रांजल और गोलू कुमार, और कौन है, रविशंकर जी का कमेंट आ रहा है, नाव्या गुप्ता जी आपका भी कमेंट आ रहा है। तो बहुत से बच्चे जुड़े हैं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सबका कमेंट देखता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।